श्री सीताराम। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के पहले अध्याय के 11वें श्लोक का विस्तृत वर्णन करने का प्रयास करेंगे। श्लोक इस प्रकार है। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागं वस्थिता भीष्मं भिवक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। इस श्लोक में साधारण भाव में दुर्योधन जो हैं वह आचार्य द्रोणाचार्य से ये कह रहे हैं कि सभी लोगों को अपने अपने मोर्चों पर डटे रहकर पितामह भीष्म की रक्षा करनी चाहिए। आप सब के सब भीष्म पितामह की रक्षा करें। इस से दुर्योधन क्या कहना चाह रहा है या दुर्योधन का क्या उद्देश्य है। पहली चीज़ तो ये है, अगर हम इसको साधारण भाव से देखें तो दुर्योधन यहाँ पर पितामह भीष्म जो हैं वो एक धर्मात्मा व्यक्ति हैं, साथ साथ वो एक बहुत बड़े योद्धा थे। उन जैसा योद्धा कोई नहीं था। उन्होंने युद्ध में साक्षात परशुराम जी को हराया था। तो इसीलिए उनकी रक्षा करनी है। इससे दुर्योधन का भाव से ये तो साबित नहीं होता है कि भीष्म जो हैं वो अपनी रक्षा करने में समर्थ नहीं है। यहाँ पर जो दुर्योधन है उसका भाव ये है कि वह यह समझता है कि जो भीष्म पितामह हैं वह पक्षपाती हैं। वह पांडवों के सामने जानबूझकर हार सकते हैं और अगर सेनापति ही अपना आत्मसमर्पण कर दे या युद्ध में जानबूझकर अपना 100% ना देकर हार जाए तो पांडवों को वो युद्ध हारा हुआ माना जाएगा। हालांकि ये भी एक युद्ध का नियम है, लेकिन दुर्योधन किसी नियम को मानने वाला नहीं है। ये भी हम जानते हैं, क्योंकि दुर्योधन का जो व्यवहार है, जो आचरण है, वो इस प्रकार का वो किसी भी मर्यादा को नहीं मानता है। वो बहुत अत्यधिक स्वार्थी है। इसीलिए इस युद्ध का समापन तो दुर्योधन की मृत्यु के साथ ही होगा, यह तो निश्चित ही है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर दुर्योधन ने जितने भी श्लोक श्रीमद् भगवद गीता में बोले हैं, जितना भी बार दुर्योधन के मुख से कोई वचन निकले हैं, तो वहाँ पर दुर्योधन अत्यंत चिंतित और घबराया हुआ प्रतीत होता है। क्योंकि यहाँ पर जो भवन्तः शब्द आया है, भवन्तः शब्द का अर्थ होता है आप सभी। उसके बाद भी दुर्योधन जो है वो सर्व एव ही भी कहता है, यानी कि यहाँ पर वह द्रोणाचार्य जी को ये बोल रहा है कि आप लोग में सब लोग आ गए, क्योंकि जो उस सेना में थे तो वो सब लोग ही आ गए। उसके बाद भी वो कह रहा है कि सर्व एव ही, ओ सभी के सभी। तो इसीलिए यहाँ यह पता चलता है कि दुर्योधन बहुत अत्यधिक घबराया हुआ है। उसको ये नहीं समझ में आ रहा है कि वो किस पर विश्वास करे और किस पर विश्वास ना करे, क्योंकि जो कर्ण है वो दुर्योधन कर्ण को बहुत बड़ा महान योद्धा मानता है, लेकिन वो उसको सेनापति नहीं बना सकता है। क्योंकि अगर वो सेनापति भीष्म पितामह की जगह किसी और को बनाता है तो उसको ये डर है कि भीष्म पितामह या द्रोणाचार्य और जितने भी महान योद्धा, बड़े बड़े योद्धा हैं, वह उस युद्ध से उस दुर्योधन के पक्ष को छोड़कर ना चले जाएं। क्योंकि जो कर्ण था वह सूत पुत्र था, क्षत्रिय नहीं था उनके हिसाब से। तो दुर्योधन को ये डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि वो छोड़कर चले जाएं। मजबूरी में पितामह भीष्म को सेनापति बनाया है दुर्योधन ने, लेकिन वह उस पर विश्वास नहीं कर पा रहा है। उसको ये लगता है कि पितामह भीष्म जो हैं वो पक्षपात करके उसको ये युद्ध हरवा देंगे। तो ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि दुर्योधन की मनोस्थिति क्या रही होगी। इसीलिए वो यह कह रहा है कि सभी मोर्चों पर, मतलब वो मोर्चों को भी नहीं छोड़ना चाहता है, क्योंकि अगर मोर्चों को छोड़कर भीष्म पितामह की ही सिर्फ रक्षा करेगा तो फिर युद्ध कैसे लड़ेगा। इसलिए वो कहता है कि जो जहाँ पर जिस मोर्चों पर खड़ा हुआ है, क्योंकि मोर्चे होते हैं, मार्ग जो होता है असल में अयन जो होता है वो मार्ग को बोला जाता है। लेकिन मार्ग में हम जब किसी स्थान पर किसी जगह पर एक स्थान बना लेते हैं जहाँ पर हम खड़े हैं, जिससे उस मार्ग
पर आने जाने वालों पर निगरानी रखी जा सके या उन पर प्रतिबंध लगाया जा सके, तो उस स्थान को मोर्चा कहा जाता है। तो इसीलिए ऐसे जब ये व्यूह रचना की जाती है तो कुछ मार्ग बनाए जाते हैं, उस मार्गों पर मोर्चे बनाए जाते हैं। तो दुर्योधन ये कहता है कि कोई अपना मोर्चा तो ना छोड़े, आप अपने मोर्चे पर ही रहिए, लेकिन वहाँ से सभी के सभी भीष्म पितामह की रक्षा कीजिए। तो यहाँ पर जो रक्षा भीष्म पितामह की है, वो यह चिंता नहीं है कि भीष्म पितामह को कुछ ना हो जाए, वो यह है कि भीष्म पितामह कहीं पांडवों के साथ मिलकर उन पर दया दिखाकर और जानबूझकर ये युद्ध दुर्योधन को ना हरवा दे। तो यहाँ पर जो दुर्योधन कह रहा है वो भीष्म पितामह पर नज़र रखने के लिए कह रहा है, ना कि उनकी रक्षा करने के लिए। तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि दुर्योधन का चरित्र क्या है। भीष्म पितामह जो थे, उन्होंने सिंहासन के प्रति इतनी भयंकर भीष्म प्रतिज्ञा की थी कि आजीवन वो कुंवारे रहेंगे, विवाह नहीं करेंगे, जिससे कि उनका कोई पुत्र सिंहासन का उत्तरदायी न हो जाए। भीष्म ने अपना पूरा जीवन हस्तिनापुर की सेवा में लगाया, लेकिन फिर भी वह दुर्योधन का विश्वास न जीत सके, अपने मूल्यों के प्रति लड़े। पितामह भीष्म ने अपने क्या बोलते हैं, जैसे कि दिल पे पत्थर रखकर अपनी प्रतिज्ञा को निभाया। सदा सिंहासन के प्रति, जो हस्तिनापुर का सिंहासन था, धृतराष्ट्र के प्रति हमेशा वफादार रहे, अपना कोई स्वार्थ नहीं चाहा। उसके बाद भी दुर्योधन का विश्वास जीतने में वह नाकाम रहे। इससे यह पता चलता है कि कोई कितना भी धर्मात्मा पुरुष हो, अगर वो किसी ऐसे धर्मात्मा या गलत अधार्मिक व्यक्ति की संगति को जब ग्रहण कर लेता है, तो वह अपना पद, अपनी प्रतिष्ठा, अपना सम्मान खो देता है। श्री सीताराम।